प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि में हम लोग आज 3 तरह के सवालों को देखेंगे। 2 तरह के सवाल यहाँ पे हैं और एक और टाइप के सवाल हम देखेंगे जो कि हमें देखने में बहुत ज़्यादा भारी लगता है, लेकिन हम उसे आसान तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है, इसमें हमें यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है यानी एसपी निकालना है। ठीक उसी तरह यहाँ पे आपका एसपी दिया हुआ है और सीपी निकालना है यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि परीक्षा के टाइम हम लोग फार्मूला भूल जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उस समय क्या होता है, फार्मूला भूल जाता है और फार्मूला थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हमें छोटे मेथड से बनाना है, बहुत जल्दी बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे उसको देखना है। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो सीपी होता है, सीपी यानी कि जो क्रय मूल्य होता है, वह हमेशा 100% होता है। यानी कि हम चाहे लाभ निकाल रहे हों चाहे हानि निकाल रहे हों, हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। क्रय मूल्य पे निकाला जाता है हमेशा, कोई भी चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम क्रय मूल्य पे निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य को 100% मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी हमें निकालना है क्रय मूल्य पे निकालना है तो हम उसे 100% मान सकते हैं, यानी उसे हम 100% मानेंगे। ठीक है, अब बाकी जो भी निकालना है हमें फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है। हमें पता है कि फार्मूला जो भी होता है आपका विक्रय मूल्य का फार्मूला, फिर क्रय मूल्य का फार्मूला, हमें ये याद नहीं रखना है। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट पे बनाना है। तो हम क्या मानेंगे, सीपी को 100% मानेंगे, हमेशा हमें दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, निकालना कितना हमें करेंगे, 15% लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है। जब आपको किसी वस्तु को 700 रुपया में खरीद कर, ठीक है, 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है, यानी 15% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, तो जो वस्तु रही होगी वह 700 रहा होगा, यानी 700 रुपया रहा होगा, यानी वह 100% रहा होगा। उस पर 15% और मिल गया, यानी कि अब उसका कितना मूल्य हो गया, 115%। यानी जो क्रय मूल्य था 700, वह कितना था, 100% था, लेकिन 15% उसे और मिल गया, तभी ना वह बेचा उसको। तो 15% जब उसको और मिल गया, यानी कि वह टोटल कितना कमाया, 115%। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस सीपी का 115% निकाल देना है। यानी कि जो लाभ था वह कितना था, 15% था, यानी 100% पहले से उसके पास मिला, 100% जो सीपी रहा होगा वो भी तो मिला होगा ना, उसके बाद 15% मिला होगा, यानी टोटल उसको कितना रुपया मिला होगा, टोटल उसको 115% मिला होगा। तो कुछ करना नहीं है, हमें 700 का 115% निकाल देना है, 700 का 115%। ठीक है, यानी कि 700 गुणे 115/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 से गुणा कर देंगे, यानी 7 पचे 35 और 7 एकम 7 3 10, 7 एकम 7 और 1 8, 805 रुपया हमारा आंसर हो गया। हमें ना फार्मूला याद रखना है ना कुछ याद रखना है, कुछ नहीं करना है। जो लाभ है उसमें 100 जोड़ना है और उसका सीपी का टोटल निकाल देना है, उतना परसेंट निकाल देना, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए इसको। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, सीपी जो था उसको 100% मान लिया, यानी कि 700 जो रहा होगा वो 100% रहा होगा। कोई भी वस्तु का मूल्य 100% होता है। ठीक है, उस पर उसे लाभ होता है या फिर हानि होता है, जिस हिसाब से वो बेचता है। उसको 15% लाभ हुआ, यानी कि जो 100% था उसमें 15% उसको और मिल गया, तो दोनों मिला कितना हो गया, 115%। अब जो सीपी है 700, उसका 115% निकाल देंगे, हमारा आ गया 805 रुपया, आंसर हो गया। अब इसको हम एकदम जल्दी से कैसे बनाएं, दूसरा सवाल ले लेते हैं हम, एक दूसरा सवाल लेते हैं इस पर और खूब जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि 3-4 सेकंड में इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मान के चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 400 रुपया का कोई वस्तु है। ठीक है, उसको बेचा जा रहा है मान के चलिए 12% लाभ पर। ठीक है, 400 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 12% लाभ पर बेचा गया। कुछ नहीं करना है हमें, डायरेक्ट 400 है यहाँ पे, 400 का कितना, यहाँ पे 12 है, इसमें 100 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि हो गया ये 112%, यानी 400 का हमें 112% निकाल देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 रुपया हमारा आंसर हो गया। ये विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया। कितना समय लगा, एकदम बहुत कम समय लगा। ठीक है, इस तरह हम सवाल को बना लेंगे। तो एक सवाल आप लोग खुद से बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा उसका आंसर, जिसमें आपको सीपी है यानी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 500 रुपया और जो लाभ हो रहा है वह है 15%। ठीक, इसको आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा।
अगले टाइप का सवाल देखते हैं हम। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा, एकदम आसान मेथड से, कोई भारी नहीं है ये। हमें फार्मूला याद ही नहीं रखना है, कोई ज़रूरत नहीं फार्मूला याद रखने की, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो भारी से भारी जो सवाल हैं वो भी आसान तरीके से बनेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचने पर, इसमें बेचा गया है यानी यह SP है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य है, बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। यानी कि वस्तु का हमें क्या बताना है, CP बताना है, क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। यानी SP कितना है, 224 रुपये, ठीक है। अब ध्यान रखिए हमने अभी क्या बताया, जो भी CP रहता है वो 100% होता है, ठीक है ना। CP जो होता है वो कितना होता है, 100%, ठीक है। इसमें CP है नहीं हमारे पास, तो हमने क्या मान लिया, जो CP रहा होगा वह कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, ठीक है। CP 100%। विक्रय मूल्य जो 224 रुपया है उसमें तो 12% जुड़ा हुआ है ना, यानी जो CP है 100%, उसमें 12% जब जोड़ देंगे तो वह SP हो जाएगा। यानी कि SP बराबर कितना होगा, SP 100% CP आप प्लस 12% जुड़ गया, यानी कि 112% है कौन, 112% है SP। यानी SP का वैल्यू कितना है, 112%। यानी ये जो 112% है वो किसके बराबर है, SP के मूल्य के बराबर है। इसके बराबर में हम कर देंगे, यानी इसके बराबर में कितना है, 224 रुपये। अब इसको कटा दीजिए, 112 दूना 224, यानी कि 1% का वैल्यू निकल गया हमें। 1% का वैल्यू कितना है, 2। हम जानते हैं कि 100% CP होता है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 100, यानी SP बराबर कितना हो गया, 200 रुपया। CP बराबर कितना हो गया, 200। एकदम आसान है, कोई भारी नहीं, इसमें हमें कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं CP 100% होता है, तो जो भी लाभ आया है, अगर हानि रहता तो यहाँ घटा देते हैं, तो जो लाभ आया है उसमें हमें क्या करना है, 100 जोड़ देना है, और जितना आएगा उतना से जो SP दिया रहेगा उसमें भाग दे देना है। यानी कि 112% 224 रुपया दिया था उससे भाग दे देना है, 1% का वैल्यू निकलेगा और उसमें 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि 100% CP होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो गया। कोई टाइम नहीं लगने वाला इसमें, बहुत जल्द हम सवाल को बना लेंगे इसी पे। अब एकदम ये तो समझाने वाली बात हुई, अब हम 2 सेकंड में 3 सेकंड में इसको बना के देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पे यहाँ मान के चलिए SP की जगह पे है, यहाँ पे है आपका 345 रुपया, और यहाँ पे है आपका 15%, ठीक है। 345 और यहाँ पे आपका 15%। अब देखिए, अब हम इसको एकदम बहुत जल्द बनाते हैं, 2 से 3 सेकंड में। करना क्या है हमें, ये जो 345 है वह 100 प्लस 15 यानी कि 115% के बराबर है, तो 115% बराबर 345, उसको कटा दीजिए। देखिए 15 तो यहाँ 45 और 3 एकम 3, यानी 3 बार में यह कट रहा है, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया, 3, यानी 100% बराबर 3 गुणे 100, 300। कितना समय लगा, बहुत जल्द हम लोग बना लिए। यानी कि CP का वैल्यू कितना हो गया, CP कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया। यह हो गया CP। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें 100 जोड़ना है, कटा देना है और उसमें 100 से गुणा कर देना है। यानी कि इसमें 100 जोड़ना है, अगर हमें CP निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो जो लाभ है उसमें 100 जोड़ना है और उसके बाद जो SP दिया हुआ उससे कटा देना, 1% का वैल्यू निकलेगा और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इसमें कोई फार्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस पर अब आपको दे देते हैं एक सवाल, आप कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर कितना होगा। जो SP है यानी विक्रय मूल्य है वह आपका 1110 रुपया है, 1110 है, कितना है, 1110 रुपया। जो लाभ हो रहा है वह है आपका 11%, ठीक है। आपको बताना है कि इसका CP क्या होगा, यानी कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको 100% वाला समझ में आया होगा, 100% मानकर बनाने वाला, तो अब लाभ और हानि पे कोई भी सवाल आपका फंसने वाला नहीं है, कोई भारी लगने वाला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है ध्यान से। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं जो कि अलग टाइप का है। अगले टाइप का सवाल है कि किसी वस्तु को 13% हानि के जगह पे 7% लाभ पर बेचने पर 40 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है।
देखिए, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, कह रहे कि वस्तु को 13% हानि पर बेचा जाने वाला था, ठीक है, लेकिन उसे 7% लाभ पर बेच दिया गया। यानी 13% हानि पर बेचने वाला था, लेकिन कितना बेच दिया, 7% लाभ पर। यानी दोनों के बीच में गैप कितना रहा, कितना परसेंट का गैप रहा, 13% हानि, उसको मेकअप कर लिया गया, यानी 100% कर लिया गया। उसके बाद फिर 7% और अधिक भी मिल गया, यानी कि एक तरह से कहें तो 13 रुपये हानि होने वाला था, लेकिन 7 रुपये फ़ायदे में बेच दिया गया। यानी कि उसे टोटल फ़ायदा कितना हो गया, 13% जो हानि जा रहा था वो भी मिल गया, और 7 रुपये जो लाभ आया वो भी मिल गया। यानी टोटल मिला के 20% यहाँ पे आ रहा है। यानी 13% और 7% टोटल मिला कितना मिल रहा है उसको, दोनों के बीच का गैप कितना है, 20% का गैप है, ठीक है। और ये जो 20% है, कह रहे बेचने पे 40 रुपया अधिक प्राप्त है। यानी ये जो 20% है वह किसके बराबर है, 40 रुपया के बराबर है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसी को बराबर कर देना है। हम अभी बताए थे आपको कि परसेंट पे पढ़ना आसान होगा। देखिए, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, सिंपल भाषा में हम इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 13% प्लस 7% बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया आपका 20%, ठीक है। और ये जो 20% है वह किसके बराबर है, तो ये जो 20% है वो 40 रुपया के बराबर है। यानी यहाँ पे लिख देंगे 40। अब जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। यानी 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर 2, 1% बराबर 2 रुपया, ठीक है। तो जब 1% बराबर 2 रुपया है तो आपका 100% बराबर कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रय मूल्य कितना परसेंट का होता है, 100% का। यानी कि 100% बराबर 2 में 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका 200 रुपया। यानी कि वह वस्तु कितने रुपया का रहा होगा, 200 रुपये का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है हमको, क्या किया, हम दोनों को जोड़ दिए, उसको 1% का वैल्यू निकाल लिया और 100 से गुणा कर दिए, क्योंकि हमें पता है कि जो सीपी होता है वो 100% का होता है। तो हमने 100 से गुणा करके सीपी आराम से निकाल लिया, क्रय मूल्य आराम से निकाल लिया गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी होगी। देखिए, इसमें 3 तरह के सवाल आएंगे। एक तो आएगा दोनों हानि दिया रहेगा, ठीक है, यानी कि उसे 20% हानि में बेचना था, लेकिन वह 10% हानि पे बेचा, ठीक है। यानी इसके बीच में गैप कितना मिला उसको, 10% हानि में बेचा, 20% हानि में बेचने वाला था वो। तो इस तरह करके उसको 10% का अधिक रुपया मिला, ठीक है। यानी कि अगर दोनों हानि रहेगा तो हम घटाएंगे, दोनों लाभ रहेगा तब भी घटाएंगे। लेकिन यदि हानि परसेंट और लाभ परसेंट है, जैसे कि इस सवाल में है, हानि में बेचने वाला था लेकिन कितना में बेचा, लाभ पे बेच दिया, ठीक है। तो उस समय हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जोड़ा गया 13% प्लस 7%, ठीक है, बराबर आपका कितना हो गया, 20% बराबर 40, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा सवाल लेते हैं। अब हम लोग लाभ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान के चलिए उसे 15% का उसे क्या होने वाला था, लाभ होने वाला था, ठीक है। 15% लाभ पर बेचना था, लेकिन उसने बेच दिया आपका 5% लाभ पर, ठीक है। बेचना था उसे 15% लाभ पर, लेकिन वह बेचा 5% लाभ पर, यानी कि उसे कम फायदा हुआ और उसे मिला, उसे 40 रुपया कम प्राप्त हुआ। मान के चलते हैं 40 रुपया यहाँ रहने देते हैं, उसे 40 रुपया कम प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखिए, कुछ नहीं करना, इसमें भी ठीक वैसे ही हमें क्या मिला, लाभ मिला और यहाँ भी लाभ मिला, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको घटाएंगे, क्योंकि लाभ और जब लाभ रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि 15% लाभ पर बेचा जाने वाला था, लेकिन 5% लाभ पर ही बेचा ही नहीं, उसे कितना परसेंट कम मिला, उसे 10% कम मिला है। और ये 10% कमी कितने रुपये की कमी हो गई, 40 रुपये की। यानी कि ये जो 10% है वह किसके बराबर है, ये है आपका 40 रुपये का बराबर। हम इसको कटा देंगे, यानी कि 4 बार में कटेगी, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया, 4 रुपया। तो इसलिए 100% का वैल्यू 4 गुणे 100, 400 रुपया उसका क्रय मूल्य रहा होगा। एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम आसानी से इस तरह ऐसे सवालों को मतलब कुछ सेकंडों में बना सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा इसमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इस पे क्या आप एक सवाल बना के दिखाएंगे। आप क्वेश्चन ले लीजिए। हमने 2 तरह के सवाल बता दिया, एक लाभ वाला बता दिया और हानि और लाभ वाला। इस पे देते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को का उसको 15% हानि होने वाला था, ठीक है, हानि होने वाला था, ठीक है, लेकिन उसने 10% हानि में बेचा, ठीक है।
और इस तरह उसे आपका 250 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो हमें उसका क्रय मूल्य बताना है, CP बताना है कितना रहा होगा। ठीक है, ये आपका कमेंट करके बताइएगा, आपका होमवर्क है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। चलिए बाकी आगे के सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।